हाँ भाई, ये वाला एक तो इसमें तेल में जल है और एक आएगा इसमें आपका जल में तेल, ठीक है। तो यहां पे देखो एक बार इसका हम बनाते हैं, तेल में जल है, ठीक है। तो तेल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं इसे बताओ? ऑयल बोलते हैं क्या, ठीक है? तेल ही बोले थे। हाँ ऑयल बोले थे। और इसको क्या बोलते हैं? ये वाटर है, ठीक है। अब यदि मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं, ठीक है, वहां पे देखो नाम, यहाँ पे क्या है कि सर तेल में क्या आएगा इसे बताओ? जल है, ठीक है। तो सर यहाँ पे ज्यादा मात्रा किसकी है? चलो बेटे, किसकी बताओ? तेल की है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऑयल इन वाटर आएगा, क्या आएगा इसे बताओ? वहां पे ऑयल के अंदर वाटर है। यहाँ पर आएगा इसे बताओ W, उसके बाद में क्या आएगा? वो आएगा, ठीक है। वाटर इन क्या आएगा इसमें आपका? वाटर किस में है? ऑयल में। और यहाँ पे तेल में कौन है? जल, ठीक है। अब आप देखना आपकी किताबों में कुछ हेडिंग होती है, जो नाम पीछे होता है वो पहले आता है। समझो कुछ बात को, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कोई हेल्पिंग वर्ग है, करता है कि साथ ये ऐसे कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाँ वो अंतिम जो बता रहे हैं, ठीक है, अंतिम पहले जो भी है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑयल इन क्या आएगा इसमें आपका? वाटर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा? वाटर इन क्या आएगा इसमें आपका? ऑयल। और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ? यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ये सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पर ऑयल इन क्या आएगा इसमें आपका? वाटर, ठीक है। तो सर यहाँ पर आएगा जल में कौन है इसे बताओ? तेल है, ठीक है। तो अगर हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं, इसका छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें देख दो प्रकार की सिस्टम है, एक तो ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार हम क्या बना रहे हैं इसे बताओ? ये गोले हैं, ठीक है। अब ये गोले किसके होंगे बताओ? इसके अंदर तेल के होंगे, जल के होंगे? क्योंकि सर यहाँ पे तेल में कौन है? जल है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? W, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? W, ठीक है। समझ के बात को? इसी प्रकार अगर हम सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में क्या होगा कि सर यहाँ पर वही इस प्रकार की कंडीशन है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, यहाँ पर यह आएगा, यहाँ पर यह आएगा। अब की बार गोलों में कौन आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? गोलों में वो आएगा, ठीक है। क्या आएगा गोलों में बताओ? वो आएगा, ठीक है। तो समझ गए बात को? आपको ध्यान क्या रखना है कि सर यहाँ पे देखिए, इसको भी ध्यान रखना, हिंदी वाले को भी, ठीक है, और साथ में आपको इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ उल्टा है, यहाँ पे इस प्रकार कुछ उल्टा है, ठीक है। अगर हम उदाहरणों की बात करते हैं, अब देखो आपको लग रहा है कि सर तेल में कौन है? जल है। तो तेल की मात्रा कैसे बताऊं? तेल की मात्रा कैसे में आपकी? ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताऊं? एक तो मिश्रण कल आएगा, तो इसका उदाहरण कौन सा कल सकता है? इसका बताओ, इसको तेली पाइस बोलूंगा, जली पाइस बोलूंगा इसको, क्योंकि जो ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग नाम होगा उसका, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या है कि बताओ जल ज्यादा है, तेल ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा इसे बताओ? तेलीय पाइस, ठीक है। समझ गए बात को? और यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा इसे बताओ? यहाँ पर आएगा इसमें जलीय पाइस। क्या आएगा इसमें आपका? जलीय पाइस, ठीक है। अब जलीय पाइस की हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? दूध आएगा। और क्या आएगा इसमें आपका? वेनिशिंग क्रीम। क्या आएगी इसमें? वेनी। तो यहाँ पर आएगा वेनिशिंग क्रीम, ठीक है। अब क्रीम जो भी है ये पार्लर वाले के पास चले जाना, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे भाई क्रीम होती है, ठीक है, इस प्रकार की। इसमें क्या आएगा आपका? जैसे एग्जांपल में क्या आएगा? कोल्ड लीवर, ठीक है, लीवर। और यहाँ पर भी मछली का तेल होता है, ठीक है। क्या होता है? मछली का तेल होता है, ठीक है। इसी प्रकार आएगा इसमें आपका कोल्ड क्रीम आएगी, ठीक है। कोल्ड क्रीम, ठीक है। ये सिस्टम आपके, इसकी उदाहरण लिख लो आप। इसका नाम तेली पाइस आएगा, इसका नाम आएगा जली पाइस। लिखो फुर्ती से। ज्यादा विशेष इन शब्दों को ध्यान रखना आपको, ठीक है। सगद जो आपके शब्द दे रखे हो उल्टे फुरे हो सकते हैं, ठीक है, कि W है फिर आपका O है, वो ध्यान रखना आपको। ठीक है, कंप्लीट कर लिया सभी ने?
अब सिंपल 3 प्रयोग हैं, इन प्रयोग की बात करते हैं कि भाई आपके सामने कोई भी पानी होगा यानी लिक्विड अवस्था होगी, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि तेलीय पाइस है या फिर जलीय पाइस है। तेलीय पाइस होगा फिर जलीय पाइस, ठीक है। तो हम 3 प्रयोग की बात कर लेते हैं, छोटे छोटे प्रयोग हैं, तो मैंने सभी लिख रहे होंगे, ठीक है। और तो क्या है, आगे हटा दो उसको भी। हाँ जी भाई, अब है कि यहाँ पर पाइस की पहचान क्या आएगा इसमें आपका, पाइस की पहचान। तो यहाँ पर आएगा पाइस की पहचान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप जब इसकी इंग्लिश करोगे तो क्या आएगा इसे बताओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या आएगा इसमें आपका, पाइस, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पहले आ रहा है, पाइस इसमें बाद है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें आएगा सर पाइस की पहचान। आपके सामने 3 मेथड है, ठीक है। एक तो आएगा इसमें आपका सूचक विधि, इंडिकेटर मेथड आएगा, ठीक है, एक तो सूचक विधि, और इसमें सेकंड आएगा एक इसमें आपका लिक्विड, क्या बोलेंगे इसको, आपका तनुता डाइल्यूशन मेथड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा तनुता विधि, इसको बोलते हैं शायद तनुता, हाँ, विधि। और एक आएगा इसमें आपका इलेक्ट्रिक मेथड यानी विद्युत, तो चालकता विधि बोलेंगे, ठीक है इसको। तो कंडक्टिविटी मेथड आएगा, यहाँ पर आएगा नंबर 3, तो इसमें आएगा चालकता। क्या आपकी 3 विधि हैं जिसके द्वारा हम पाइस को पहचान सकते हैं कि वो तेलीय पाइस है, फिर आपका इसमें जलीय पाइस है, ठीक है। तो हम पहले की बात करते हैं सूचक विधि। सूचक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक प्रजाति होती है, वो बिना इंडिकेटर दिए कि बाहर आगे पीछे निकल जाती है, ठीक है। जैसे आप कौन सी प्रजाति मानते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी प्रजाति है, बहुत बड़ी संख्या में है वो, और बाद में कहते हैं गलती इनकी है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर क्योंकि क्या होता है उनके सिर पे अतिरिक्त क्या होता है, भार होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा देखो तनुता विधि है, तनुता विधि की बात करते हैं। फर्स्ट विधि आपकी वाली है, ठीक है, सॉरी कौन सी, सूचक विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले ऐसे था यहाँ पे रंगहीन, कहने का मतलब उसका किसी प्रकार का कोई रंग नहीं था। अब उसमें हम क्या डालते हैं इसे बताओ, सूचक डालते, क्या डालते हैं उसके अंदर बताओ, सूचक डालते हैं, फिर क्या होगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसके अंदर, हाँ, रंगीन हो जाएगा, ठीक है। अब वो सूचक इसमें आपका कौन से डान आएगा, यहाँ पे सुडान, और एक आएगा इसमें फ्यूजीन, क्या आएगा इसमें आपका, फ्यूजीन, यहाँ पर आएगा, ये 2 हैं, ठीक है। ये आपके अगर 2 सूचक, जिससे मान लीजिए आपके सामने ये कोई पाइस था, अभी तक आपको यहाँ पे जानकारी नहीं है कि किस प्रकार का ये पाइस है, ठीक है। ये तेलीय पाइस है, मैंने आपको वहां पे इसलिए नहीं बताया कि आप वहां पे जाके ये काम करो, समझे कुछ बात को। अब देख ले तो राहुल एक काम को करे तो यहाँ पे देखिए, अभी तक आपको ये नहीं पता कि लल्लू एक किस प्रकार का पाइस है, केवल आपको ये पता है कि इसका किसी प्रकार का रंग नहीं है, ठीक है। तो रंग नहीं है, तो हमने जैसे इनमें से कोई इसमें डाला सूडान और यहाँ पर आपका फ्यूजिन, ठीक है। अब ये जो सूडान और जिसे आपको पता है कि जो येलो कलर होता है, किसका संकेत होता है कि हम इधर जाने वाले हैं, ठीक है, इधर जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जो दो आपके सूचक हैं वो अगर तेल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या हो जाते हैं बताओ, रंगीन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रंगीन, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कीर्ति, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही मिलाई हमने, बूंद बूंद मिलाई, क्या मिलाया इसे बताओ, बूंद बूंद। और जैसे ही बूंद बूंद मिलाते हैं तो रंगहीन से क्या हो जाता है इसे बताओ, रंगीन हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे किसकी मात्रा ज्यादा है इसे बताओ, तेल की मात्रा ज्यादा है। तो कौन सा कहलाएगा इसे बताओ, तेलीय पाइस, क्या कहलाएगा इसे बताओ, तेलीय पाइस कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, तेलीय पाइस कहलाएगा। तो यहाँ पर आएगा इसमें ये तेलीय पाइस है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को, अरे समझ गए ना राहुल साहब, समझ गए आप, ठीक है। क्या समझे आप, अगर आपको ये नहीं पता कि किस प्रकार का वो पाइस है, ठीक है। जब हमने उसको देखा तो कैसा था इससे बताओ, रंगहीन था।
फिर हमने यहाँ पे उसमें क्या मिलाया इसे बताऊं, दो आपके सूचक थे, जैसे आपका सूडान और क्या आएगा इसमें आपका फ्यूजिन, ठीक है। आगे किसी के यहाँ पे दोनों में सेकंड लगेगा, ठीक, किसके लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये मिलाने के बाद में जो रंगहीन था वो क्या हो गया इसे बताऊं, रंगीन हो गया, ठीक है। अब इनकी विशेषता ये थी कि ये किनके साथ क्रिया करते हैं, केवल तेल के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तेल की मात्रा ज्यादा थी, जैसे ही तेल के साथ क्रिया करते हैं तो इसका रंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आपका सूचक विधि बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, सूचक विधि। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपके सामने कोई आपका पाइस विलियन है, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आपके दो मिला रहे हैं, मिलाने के बाद में पहले रंग रंगहीन था, बाद में रंगीन हो गया, तो बताओ किस प्रकार का पाइस है, किस प्रकार का पाइस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएगा कि तेलीय पाइस है, सीधी सी बात है, वहां पे तेल की मात्रा क्या ज्यादा है और पानी की मात्रा वहां पे कम है, ठीक। इसी प्रकार आपका जो सेकंड मेथड होता है, ठीक है, इसको बाद देखना, पहले आएगा इसमें चालकता विधि को इसमें। अब आपने कभी घर पे प्रयोग किया है कि जैसे मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, आपको इसमें खराब प्रयोग करना नहीं, ठीक है। आप अगर आप तेल में से आप कहते नहाते हो, नहा के अगर आप किसी बिजली के संपर्क में आते हो तो आपको झटका ना लगेगा, नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला था पहले कि आपको नहीं करना ना, पहले बोल दे रहे मैंने, हाँ। अगर आप जैसे आप सरसों का तेल है और बड़ा सारा टैंक है, उसमें एक बार आपने क्या कर लिया, बाहर आ गए, ठीक है, और बाहर आने के बाद में जैसे आप संपर्क में आते हैं किसके से बताओ, बिजली के, क्योंकि आपके शरीर पे क्या बन गई है कि हाँ थोड़ी बहुत लेयर बन गई, ठीक है। अगर ऐसे चुभोएंगे तो लग जाएगा, ध्यान रखना, चुभोएंगे तो लग जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा स्पर्श करते नहीं लगता, ठीक, समझ के बात को, हाँ नहीं लगेगा, ठीक है, अंग्रेजी तो। अब आता है देखो यहाँ पर एक और है, हाँ किसमें, हाँ हाँ नहीं होगा, बहुत कम चालकता होती है वो। उसमें भी है कि आपके तेल में पानी ज्यादा है ना, तो सीधी सी बात है वहां पे इसमें करंट शो करेगा, सीधी सी बात है वो। अरे उसमें भी पानी होता है, अरे इधर देखो ना आप, देखो ना, देखो ना, इधर देखो आप, क्या हो गया, देखो यहाँ पे, यहाँ पे लल्लू ऐसे मान लो कि आप किसी तेल निकलवाने के पास गए वहां पे, ठीक है, और एकदम ये तो ऐसा है कि पहली बात तो जो आपकी शुद्ध सरसों है उसमें तेल निकालने के थोड़ा बहुत पानी आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि सर यहाँ पर लगभग 10% पानी है और यहाँ पे कितना है, 20% पानी है, ठीक है। अगर आप इसमें चालकता प्रदर्शित करेंगे, इसमें चालकता कम प्रदर्शित होगी, इसमें क्या होगी बताओ, ज्यादा प्रदर्शित होगी, ठीक है। समझ के बात को, इसमें चालकता, इसका देखो आप एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं। अगर जैसे आपको लग रहा है कि भाई आप उससे जल रहे हैं, ठीक है, अगले से, और बिजली की व्यवस्था उसकी अधूरी है, इन अर्थ के माध्यम से चला रहा है, ठीक है, उसको, तो वहां पे जाके थोड़ा बहुत क्या कर दो आप, तेल डाल दो, ठीक है। तो तेल डालेंगे, एक बार तेल डालने के बाद में थोड़ा बहुत मिट्टी फिर पानी डाल दो, तो कहने का मतलब वहां पे बिजली नहीं बनेगी, फिर अर्थ नहीं बनेगा, ठीक है, अर्थ नहीं बनेगा, समझिए बात को। और तो लल्लू यहाँ पे देखना, ट्रांसफार्म होता है, उसमें कौन सा तेल, उसमें ये वाला तेल यूज नहीं करते, उसमें ये वाला तेल यूज नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा, सरसों का नहीं करते उसके, ठीक है, उसमें दूसरा आता है, ठीक है। कौन सा, ये सरसों वाले तेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिलाई वाला वो अलग है ना, ना सिलाई वाला अलग है, कौन सा, ट्रांस नहीं देने में तो कुछ भी दे सकते हैं, समझे नहीं आप बेटा, आप है कहाँ पर आप, हम गांव के वासी हैं, हमारे पास जो चीज वही दे दी हमने, तो दे देंगे आपको भी, दे देंगे, ठीक है, दे देंगे, आ जाना एक बार, दे देंगे आपको। तो देखो यहाँ पर ऐसा क्या, अरे मैं बताऊं, या मान ले कि जहाँ कभी तू गए और मान ले कोई सी माला कोई गोबर नागरी से महिला सर कहाँ की दिली इधर मांगी बगाड़ दिल थर ध्यान आगे वो गोबर की जाए पर तो समझ कोई बात नहीं भाई कहती है बगाड़ दिली, ठीक है, एक यहाँ, ठीक है, तार पिन का तो आगे आएगा, ठीक है, आगे देखो। अब इसमें देखो यहाँ पे से कह रहा है चालकता विधि, ठीक है, ये से कह रहा है कि अगर आपके सामने दो बीकर हैं, अगर मानिए सर इसमें जैसे मान लो तेल ज्यादा है, इसमें तेल ऐसे बताओ कम है, ठीक है, तो सर तेल ज्यादा होगा तो वहां पे चालकता क्या होगी बताओ, कम प्रतिशत होगी, ठीक है। अब हमें से लगा कि अगर जो सिविलियन के अंदर चालकता ज्यादा हो रही है उसमें बताओ तेल ज्यादा है, पानी उसमें पानी ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब वो कौन सा पाइस का लगेगा इसे बताओ, जली पाइस का लगेगा, ठीक, समझ के बात को, ठीक है। लिखो चीज का दोगुनी विधि, दो लिख लो, लिखो इसमें इंडिकेटर मेथड आएगा, सूचक विधि, सूचक विधि
बट ये डरी तो है ना, ये कुछ कर नहीं देता आपको, ये डरी आपको कुछ करने नहीं देता, ठीक है। हाँ जी भाई, आगे देखिए हम हो कर लेंगे, क्या दिक्कत है, पर तेल उतना होना चाहिए जितना आप चाहिए, नहीं इतना से क्या। देखो आप इसमें इस विधि के अंदर जब इस विधि के अंदर जब पाइस के अंदर सूचक यहाँ पे दो लिखो, एक तो आएगा सूडान और एक आएगा इसमें आपका फ्यूजीन। एक तो आएगा इसमें सूडान और एक आएगा इसमें फ्यूजीन। बट आप थोड़े बहुत सुबह सुबह एकांत बैठा करो, आप क्या नाम आपका, अभिषेक, जो आपका जो ये नहीं एकांत में बैठा करो, ऐसे बोला मैंने, जब ये थोड़ा ऐसे आपका बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सूडान और यहाँ पर आएगा फ्यूजीन। तो इसमें लिखा सूचक, क्या लिखा आपने, हाँ, का उपयोग करते हैं तो विलयन का रंगहीन से यदि रंगीन हो जाता है, हाँ, रंगहीन से रंगीन हो जाता है, रंगहीन से रंगीन हो जाता है, तो वह तेलीय पाइस है, वह तेलीय पाइस है। हाँ जी, आगे लिखो अगली विधि, चालकता विधि। हाँ जी, यदि, अरे इतना ध्यान लिखने में दिया करो ना आप यार, मैंने रुकाने की कोशिश करते हो आप, मैं रुकूंगा तो किसी से कहने पर नहीं, फिर क्यों आप कर रहे हैं फालतू। तो लिखो आप इसमें, यहां पे लिखना आपको, यदि पाइस में चालकता का प्रयोग किया जाता है और पाइस चालकता प्रदर्शित करता है, चालकता प्रदर्शित करता है, तो जलीय पाइस है। कौन सा है, जलीय पाइस है। उसके बाद लिखो अगला, तनुता विधि। इसमें लिखो, हाँ, तनुता विधि, डाइल्यूशन मेथड आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें लिखो आप, इस विधि के अंदर, हाँ, इस विधि के अंदर यदि पाइस में जल मिलाया जाता है तो वह पृथक हो जाता है, तो वह पृथक हो जाता है। एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहे हैं, आपको जानकारी करनी है एक चीज़ की। आपको एक जानकारी ये करनी है कि जैसे मान लीजिए आप जैसे यहाँ पे बीएससी करने के बाद में आपके पास से क्वालिफिकेशन बन जाएगी, आप यानी कहने कक्षा 12-11 के लेक्चरर बनेंगे, ठीक है, समझिए बात को। तो आपको ये बताना, आपको ये सोचना है कि अगर मान लीजिए आपकी कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाने वाला एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाला है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाला वो एग्रीकल्चर से होगा, फिर एग्रीकल्चर से होगा, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होगा, फिर एग्रीकल्चर से होगा, बताओ। हाँ, तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आप पढ़ती, कहने का मतलब आप तो स्पेशली आपके पास स्पेशलाइजेशन है किसका, एग्रीकल्चर का है,
ठीक है। और आपको पढ़ाने वाला कौन है वहाँ पे, जो सीधी आपको कॉलेज में पढ़ाएगा, ठीक है। तो जैसे आप कक्षा 11-12 में, ठीक है, क्योंकि कक्षा 11-12 का जो केमिस्ट्री का टीचर होगा वो स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री का है, फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का है। हाँ, उसने तो कभी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ी नहीं। अब बताओ आपके पास तो चलो एग्रीकल्चर का आपके पास स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, समझ गए बात को। अब आपको ये बताना है कि कक्षा 11-12 को जो यहाँ पे टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, नहीं मैं नहीं, अब मैंने आपसे पूछा, मैंने पहले आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, बताओ आप। हाँ वो एग्रीकल्चर, ठीक है, वो तो बेटा उसमें वहाँ पे सुविधा नहीं थी उसके पास स्कूल में सुविधा नहीं थी, तो वो कहे कि सर मैं यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का होगा या फिर एग्रीकल्चर का होगा, उसका सॉरी या फिर केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का कहाँ से होगा, केमिस्ट्री से उसने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, उसने तो उसको नॉलेज नहीं उस चीज़ का, बताओ आप। या फिर आपकी इसका होगा, या तो फिर आप इसे देखना कि जैसे आप कहने का मतलब यहाँ से जेट में सिलेक्ट होने के बाद में शायद यहाँ या तो आपको ऑप्शन वहाँ पे आपके एग्रीकल्चर में होगा शायद, क्योंकि आप 4 साल में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप। क्योंकि देखो इसमें सिस्टम ऐसा होता है, स्कूलों के अंदर क्या होता है, कक्षा 11-12 की स्कूल है, उसके अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री का आपकी नज़र में तो ऐसा होना चाहिए केमिस्ट्री का टीचर अलग होगा, ठीक है, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अलग होगा, ठीक है। जब अलग है तो सीधी सी बात है कि फिर तो एग्रीकल्चर वाला क्या बनता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कैसे बनता है। अगर ऐसा है तो आप भी बताओ, जब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो उसने कभी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं, उसके पास उसकी योग्यता ही नहीं है। और जबकि आप एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी 4 साल तक क्या पढ़ते हैं, आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप कक्षा 11 से पढ़ते हैं, आप 11 से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं से कह रहा हूँ देखो अभी तक आपके लिए शायद सुनहरा मौका हो सकता है ऐसे आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। आपके सामने से 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब अभी तक तो मैं और भी आपको जानकारी करके बताऊंगा, ठीक है। तो आपको सावधान रहना चीज से, ठीक है। सावधान का मतलब कि आपको जानकारी रखनी इस चीज की, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या आएगा ये लिख लिया, इसमें लिखो तनुता लिख लिया, कोई दिक्कत। कौन सा कहलाएगा इसमें, तो कौन सा कहलाएगा, वो जलीय पाइस कहलाता है, लिखो इसमें जलीय पाइस कहलाता है, जलीय पाइस कहलाता है। आगे लिखो उसके बाद में पाइस का निर्माण, पाइस का, हाँ नहीं अगला इसका पाइस में अलग अलग बिंदु है, पाइस का निर्माण। तो पाइस का निर्माण देखो कैसे, एक सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तरीका वही है कि जैसे मान लीजिए कि जो पहले पाइस नहीं था उसको क्या बनाना चाहते हैं आप, पाइस उससे आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए आप किसी विशेष पदार्थ का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको पाइस बनाना है, क्या करना, आपको पाइस बनाना है, ठीक है। तो बनाना है, जैसे आपके पास ये विलियन है, अभी तक पाइस ने, इसमें कोई आप क्या डाल देंगे इसे बताओ, पाइसी कारक, क्या डाल देंगे इसे बताओ, पाइसी कारक डाल देंगे, ठीक है। ये पाइसी कारक क्या करेगा, यहाँ पर जैसे आपकी ये अणु अगर मान लीजिए छोटे हैं तो उनको क्या करेगा, जोड़ने से रोकिएगा, क्या करेगा इसको बताओ। अगर मान लीजिए ये कण इस प्रकार है और हमने क्या डाल दिया, तो पाइसी कारक डाल दिया, ठीक है। तो क्या करेगा, इनको जोड़ने से रोकेगा, ठीक है। कौन सी अवस्था में रखेगा इसे, तो पाइस में रखेगा, ठीक है। तो लिखो इस चीज को, पाइस बनाने के लिए, पाइस बनाने के लिए पाइसी कारक का उपयोग करते हैं, पाइसी कारक का उपयोग करते हैं। ये पाइसी कारक विलय और विलायक के अणुओं को जुड़ने से रोकता है, अर्थात पाइस अवस्था में रखता है, पाइस अवस्था में रखता है, जुड़ने से रोकता है, अर्थात अब लिखो पाइस के गुण, अर्थात तो यही था कि पाइस जुड़ने से रोकता है, अर्थात पाइस अवस्था को रखता है, इसे लिख लो, पाइस अवस्था को रखता है।
वो आपका कैटालाइसिस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, कि उत्प्रेरक होगा तो काम करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है, समझो कुछ बात। हाँ जी लिखो आप आगे। पाइस के गुण, हाँ पाइस की गुण, प्रॉपर्टी ऑफ क्या आएगा इसमें आपका, पाइस। बेटा क्योंकि अगर हम प्रकृति के अकॉर्डिंग चेंज ना होंगे तो प्रकृति में क्या छोड़ देगी, पीछे छोड़ देगी, ठीक है। हाँ जी क्या सबसे नजदीक कौन सा स्टूडेंट पढ़ता है? सुल्या, सुल्या, सुल्या का हमारा खेती एक ही है। अभी फ्री होने के बाद बता देंगे आपको, ठीक है। हाँ जी आगे लिखो हम, इसमें लिखो पाइस में शांता, पाइस में शांता, शांता क्या होती है, शांता भाई, ठीक है। तो शांता तेल में ज्यादा होगी पानी में, हाँ तेल में। जैसे मान लीजिए ये जानकारी पुलिस वाले को होनी चाहिए, ठीक है, जो हम बता रहे हैं आपको। जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं कि जैसे अगर किसी अपराधी की गाड़ी को रोकने के लिए विशेष प्रकार का ये क्या करते हैं, वो रोकने का एक तो ब्रेकर करते हैं, एक साइड एक विशेष प्लास्टिक का कुछ यूज करते हैं, ठीक है। एक क्या करना चाहिए, उनको घुमाव के अंदर क्या डालते हैं, अगर तेल डालेंगे, ठीक है, वहां पे तो गाड़ी फिसल जाएगी, रुक जाएगा, तो वो रुक जा, नहीं तो रुक जा। वो तो यार पुलिस वाले क्या करते हैं, अगर पकड़ में आ जाए, ठीक है, नहीं क्या करते हैं वो क्या उसको कौन सा ना, अरे उसको शायद पुलिस वाले के पास एक क्या कहते हैं वो शायद, अरे एक होता है उनके पास शायद जो कहने का वो मर भी जाए तो वो कह के बच जाते हैं उससे शायद, हाँ नहीं इंक्वायरी से कुछ शायद होता है, ठीक है, उनके पास अगर कोई मर भी जाता है ना, ठीक है। सर मैं तो ये जैसे कोई गाड़ी आगे उठाई नहीं सीधी, क्या उठाई नहीं सीधी, कोई बात नहीं, कोशिश करेगा यार वो तेरे को पूछ के थोड़ी भाई करेगा यार कोई अपराध, पूछना चाहिए उनको यार वो तो पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, ठीक है, जिस जो भी है, पर शायद ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हाँ देखो इसमें था शांता वाला, ठीक है। तो दो प्रकार की हम शांता की बात करते हैं, तो तेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं इसे बताओ, एक करते हैं पानी की, ठीक है। अगर पानी में आप चलते हैं, ठीक है, आप क्या करना, जैसे एक करने का मतलब लकड़ी लेना, ठीक है, और उसको पानी में चलाना एक तो, ठीक है, यानी पानी में, एक किस में बताओ, तेल में, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि सर तेल की शांता क्या होगी इसे बताओ, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि शांता ज्यादा है तो तेली पाइस है, शांता का मतलब क्या आएगा आपका जली पाइस, लिखो इसमें तेली पाइस की शांता ज्यादा होती है, हाँ तेली पाइस की, इसमें लिखो शांता में, लिखो पहले लिखो शांता, पहले लिखो इसमें शांता, पाइस के गुण उसमें लिखाए थे, पाइस में शांता, हाँ तो इसमें लिखो, चलता भी शाम, इसमें लिखो तेली पाइस की शांता ज्यादा होती है, तेली पाइस की शांता ज्यादा होती है। आगे लिखो वी पाइसी कारक द्वारा, वी पाइसी कारक, वी पाइसी कारक द्वारा, वी पाइसी कारक द्वारा पाइसीकरण के गुण को नष्ट किया जा सकता है। वी पाइसी कारक द्वारा पाइसी कारक के गुण को नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अब लिखो पाइस के उपयोग, पाइस के उपयोग, पाइस के उपयोग, हाँ जी लिखो इसके अंदर, देखो पहला है
मानव शरीर के अंदर भोजन का पाचन पायसीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। देखो बस टॉपिक हो जाए पूरा 5-10 टॉपिक हो रहा है फिर हो जाएगा, नया स्टार्ट कर देंगे। नहीं मैंने कहा बिंदु ही हैं, बस बिंदु ही हैं, देखो हो जाएगा ठीक है, हो जाएगा सर। हाँ लिखो लिखो, थोड़ा आप धैर्य रखो अब। हाँ सस्पेंशन होता है या फिर क्या होता है? हाँ मानव शरीर के अंदर भोजन के पाचन की प्रक्रिया, भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूरा हो जाता टॉपिक आज से मान लो की प्रक्रिया पायसीकरण द्वारा होती है, पायसीकरण के द्वारा होती है। जैसे पहले भी समझा चुका था मैं आपको कि जैसे आपका ये आमाशय है और इस आमाशय में क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पर अगर जैसे घी या तेल जो भी आप सेवन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इनके साथ क्या करेगा, जो आपकी आंत की दीवार है वहां पे क्या होगा, क्षार के साथ क्रिया करेगा। जैसे क्षार के साथ क्या करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, साबुन जैसा पदार्थ बनेगा। इस साबुन को बोलते हैं पाइस। वो क्या करता है कि अन्य पदार्थों को पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, आगे लिखो इसके अंदर कितने हो गए। ठीक है, देखो अनेक प्रकार की औषधियां बनाने में भी पायस उपयोगी होता है। वो सब क्लास अधूरी रहेगी फिर ऐसे मान लो, और हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते कल। चलो ठीक, एक और खराब आगे देखो। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण भी, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण भी, हाँ सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण भी पाइस प्रक्रिया के द्वारा होता है, पाइस प्रक्रिया के द्वारा होता है सांद्रण भी। अब कुछ बस नाम लिखना आपको, ठीक है, नाम लिख लो। दैनिक जीवन में पायस के उपयोग, दैनिक जीवन में पायस के उपयोग। ठीक है, पहला लिखना आपको, एक तो आएगा इसमें औषधियां बनाने में, सर रुको एक बार, यहां पर आएगा 2, उसके बाद में आएगा चरम, और यहाँ पे शुद्धिकरण में नंबर 3 पे आएगा जल शुद्धिकरण में, और यहाँ पे नंबर 5 पे आएगा इसमें धुआं के शुद्धिकरण में, धुआं के शुद्धिकरण में, और नंबर 6 पे आएगा इसमें कृत्रिम वर्षा करने में, और नंबर 7 पे आएगा कृत्रिम वर्षा के बाद में आएगा इसमें एक और, यहाँ पर धुआं का हो गया शुद्धिकरण कोलाइड, एक आएगा साबुन की प्रक्रिया, और नंबर 8 पे यहाँ पर आएगा एक आएगा फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या करते हैं आप, इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पे कितने हैं, 9 औषधि में आ जाएगा। ठीक है, चरम शोधन है, और यहाँ पे एक आएगा जल का शुद्धिकरण, धुआं, कृत्रिम, और यहाँ पर आएगा साबुन। ठीक है, हाँ 4, यहाँ पे 4 मान लो, ठीक आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, सिंपल प्रक्रिया क्या है, देखो यहाँ पर इसकी एक बार एक और आएगा यहाँ पर, जैसे 4 नंबर मान लो ये वाला डेल्टा, डेल्टा निर्माण। ठीक है, और यहाँ पे चरम शोधन है, जल का शुद्धिकरण है, और जल का भी होगा, फिर टगड़ी, पोटास, एलम। ठीक है, देखो एक बार इसमें क्या होगा कि सर ये प्रक्रिया पूरी प्लस माइनस की है, एक बार समझना, सभी में यही प्रक्रिया होगी, सभी में यही प्रक्रिया होगी। सर आप भी समझ लो एक बार, ठीक है, आपके भी काम में आएगा प्लस, और क्या आएगा इसमें आपका पूरी प्रक्रिया किसकी से बताओ। चलो ठीक है, करो फिर बंद करो।